बीजेपी को शायद परिवार में अगर कोई शोक में है, किसी शोक संतप्त परिवार को कोई स्पेस भी चाहिए होती है, वो आपस में मिलकर अपना शोक, अपना दुख बांटना चाहते हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजनीतिक दल चले जाएं। ये बड़ी अफसोस की बात है। क्या उन्हें परिवार की कदर नहीं है? परिवार की जो स्पेस है उसकी कदर नहीं है? पूछिए नड्डा जी से, क्या अगला चुनाव अब बीजेपी केरला से लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? यही असंवैधानिक बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार संविधान के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां देते हैं। तो क्या आज उनके लिए केरला हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर हो गया है? इतिहास में कुछ कर नहीं पाए, भूगोल बदलने चले हैं? पूछिए कहां से आए बांग्लादेशी? 11 साल से तो सरकार केंद्र में इनकी है। बॉर्डर्स की जो रक्षा है वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो किस बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसे? क्या राजनाथ सिंह जी उसके जिम्मेदार हैं? क्या गृह मंत्री उसके जिम्मेदार हैं? इनसे पूछिए। पूरी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीरता पूर्वक मैदान में आ रही है और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को फिर से लोग याद कर रहे हैं कि जो 15 साल में शासन रहा था शीला जी का, उस शासन में जो दिल्ली को मिला वो दिल्ली को उसके बाद शायद कभी नहीं मिला। छोड़िए अरविंद क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को लेकर तो हम चुनाव आयोग के पास बड़ी शिकायत लेकर गए, आज तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। 4 महीने में 40 लाख नए वोटर कैसे जुड़े? वो तो उनसे पूछिए क्या मांग की अरविंद ने, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन जो माखन जी ने सवाल उठाया, बिल्कुल सही सवाल उठाया था। और जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो सरकारी घर में नहीं रहेगा, उसने एक 7 स्टार फैसिलिटीज वाला घर बनाया अपने लिए, सरकारी खर्चे पर बनाया। ये सवाल तो उठेंगे ही, जायज है। ये भारत एक बहुत पौराणिक सभ्यता है। हर 10 फीट पे कुछ न कुछ अवशेष आपको मिलेंगे, किसी न किसी सभ्यता के आपको अवशेष मिलेंगे, किसी दौर के आपको अवशेष मिलेंगे। वो बुद्धिस्ट पीरियड भी हो सकता है, वो जैन संप्रदाय के मंदिरों के भी अवशेष मिल सकते हैं, वो किसी भी संप्रदाय के अवशेष मिल सकते हैं। इसमें विवाद पैदा करने की क्या बात है?